जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 10वां सर्ग। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि से पूछा, ब्रह्मन, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? तब अगस्त जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो, गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा था। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उनके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने उनकी स्तुति की। तदंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 वर्ष बड़े सुख से बीते, मानो वे स्वर्ग के चंदन वन में निवास करते हों। दसमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्त्र वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और वह 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए। जब 10वां सहस्त्र पूरा हुआ और 10 ग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्धत हुआ, इसी समय पितामह ब्रह्मा जी वहां आ पहुंचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही कहा, 10 ग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूं? तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर 10 ग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गद वाणी में कहा, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का कोई भय नहीं रहता। अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने 10 ग्रीव से कहा, तुम्हें सर्वथा अमृत तो नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर 10 ग्रीव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, सनातन प्रजापते, मैं गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अबद्ध हो जाऊं। देवबंध पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ।
राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस प्रवर, तुम्हारा यह वचन सत्य होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह फिर बोले, निष्पाप राक्षस सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया है, वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्ववत प्रकट हो जाएंगे। सौम्य, इसके सिवा एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें यहाँ दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए गए थे, फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम दशग्रीव से पूर्वोक्त बात कहकर लोक पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांग लो। तब किरण मंडला मंडित चंद्रमा की भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न और कृतार्थ हैं, यदि साक्षात लोक गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। भगवन, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि से धर्म कभी अलग न हो, उससे मैं विचलित न हूँ और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो, वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वरदान है। क्योंकि जो धर्म से अनुरक्त है, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न हो विभीषण से बोले, बस तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रु नाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्रह्मन, इसने नंदन वन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को खा लिया है। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए, उस दशा में तो यह तीनों लोकों को खा जाएगा। अमित तेजस्वी देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोकों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गईं। उनके पास सुभाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, देव, यह मैं आ गई।
मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? तब प्रजापति वहां आई हुई सरस्वती देवी से बोले, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देवाधिदेव, मैं अनेकानेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। एवमस्तु कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी भी उस राक्षस को छोड़कर वहां से चली गईं। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गईं, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, ओहो, आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई? मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर श्लेष मातक बन लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 10वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।